हरियाणा में मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सभी दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। हर दल ने हरियाणा के विकास को लेकर दावों की झड़ी लगा दी है। लेकिन हरियाणा में सबसे जुदा अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिख रहा है। आज पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में रैलियों को संबोधित किया। किस तरह आईएनएलडी से लेकर कांग्रेस तक पर साधा प्रधानमंत्री ने निशाना, देखिए इस रिपोर्ट में। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। चाचा नेहरू थे, बालकों के प्रिय थे। और मैं सभी सरकारों को, केंद्र सरकार को अनुरोध करता हूं कि 14 नवंबर पंडित नेहरू के 125 वर्ष उनकी जन्म जयंती को मनाया जाए और चाचा नेहरू जिनको बच्चे प्यारे थे, उन बच्चों को सफाई का ज्ञान दिया जाए। सोमवार को चुनाव प्रचार के लिए जब प्रधानमंत्री हिसार पहुंचे तो उनका जोश देखने लायक था। चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा में ये पीएम की दूसरी रैली थी। इस रैली में प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जमीन घोटाले के बहाने कांग्रेस के प्रथम परिवार और मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। पीएम ने वाड्रा डीएलएफ जमीन सौदे को मिली मंजूरी की चुनाव आयोग से जांच की मांग कर दी। उनकी सरकार ने चुनाव की आचार संहिता होने के बावजूद भी एक फैसला किया। क्या फैसला किया? दामाद को जमीन देने के काम को फाइनल कर दिया। उनको मालूम है चुनाव नतीजे के बाद दामाद को कुछ मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए अभी कर्ज चुका दो। और मुझे लगता है ऊपर से डंडा चला है, ऊपर से। हिसार की चुनावी सभा में पीएम मोदी ने हरियाणा के हर गांव में बिजली पानी पहुंचाने, किसानों को फसल की उचित कीमत देने, उत्पादन बढ़ाने की सहूलियत देने और सामाजिक स्वास्थ्य कार्ड देने का वादा किया। इस मौके पर पीएम ने वन रैंक वन पेंशन, अमेरिका और चीन से संभावित निवेश जैसी केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कन्या भ्रूण हत्या, दलितों के साथ भेदभाव, महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध के मामलों से राज्य सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की। जिस वक्त पीएम हिसार में बोल रहे थे, उसी वक्त पानीपत के पास सूबे के मुख्यमंत्री की भी रैली थी। हिसार के बाद कुरुक्षेत्र की रैली से पीएम ने आईएनएलडी बीजेपी की मिलीभगत के सीएम के आरोपों का जवाब दिया। दूसरी पार्टी सुन लो, दूसरी पार्टी है इनेलो। इनेलो की सरकार रही यहां हमारे से पहले 6 साल, इनेलो और भाजपा की। कुछ लोग इन दिनों झूठ फैलाने में लगे हैं। मुझे लोकसभा के चुनाव के समय भी ये बात स्पष्ट करनी पड़ी थी। इस बार भी मैं देख रहा हूं कुछ लोग जेल में से शपथ लेने के सपने देख रहे हैं। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और किसानों के मुद्दों को उठाकर बीजेपी हरियाणा की सभी पार्टियों पर निशाना साध रही है। पीएम की रैली में जिस तरह भीड़ उमड़ रही है, उसने हरियाणा में अकेले दम सत्ता पाने के बीजेपी के दावे को थोड़ा और मजबूत किया है। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल पर सिर्फ निशाना ही नहीं साधा, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि चुनाव के नतीजे बेशक कुछ भी क्यों ना हो, बीजेपी चुनाव के बाद इंडियन नेशनल लोकदल के साथ किसी भी तरीके का गठबंधन नहीं करने वाली। अपने सहयोगी चंद्र राणे के साथ अमित चौधरी, हिसार, IBN7।